थिंक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके पास कुछ ऐसे एक शख्स हैं जिनको मैं प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी अंतहीन जगह पे अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसे लोग जो हर जगह अपना मेहनत करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये लोग हमारे लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। तो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इनका नाम है मुनीश जौहर। वेलकम मुनीश। धन्यवाद। तो मुनीश जो हैं ये इन्होंने एमसीए की थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। उसके बाद शायद इन्होंने 2-4 साल कहीं काम किया था, लेकिन फिर वही जिस स्टार्टअप की आजकल बहुत चर्चा है। आजकल भारत में बहुत से स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं और बड़े सफल हैं। लेकिन इन्होंने जब शुरू किया तब ये भाषा ज़्यादा थी नहीं, इसके बावजूद इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और उसमें बेहद सफल हुए। अब इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं। जी मुनीश, तो जब आपने एमसीए किया था उसके बाद आपने काम कहाँ किया? तो जी ऐसे एमसीए मैंने जब 2000 में अपनी कंप्लीट करी थी। जी जी। तो उस टाइम पे भी ये होता था कैंपस से प्लेसमेंट मिलती थी। हाँ। तो मेरे को एक्चुअली कैंपस से किसी तरह तुक्के से सबको एक जॉब मिलती है। तुक्के से कुछ नहीं मिलता। तुक्का ही था जी। मेरे को 2 जॉब्स मिल गई थी। अच्छा। तो एक मेरी प्लेसमेंट बाहर थी और एक दिल्ली में अब पब्लिकली लिस्टेड कंपनी न्यूजन सॉफ्टवेयर, ओके। उनके साथ मिली थी। हाँ। तो जब मैंने एमसीए ग्रेजुएट करी तो यहाँ पे टीसीएस की सिस्टर कंसर्न थी टाटा इंटरैक्टिव सिस्टम। यस। उन्होंने मोहाली में खोला ही था ऑफिस, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। ओके। बट मेरे को लगता है 3 एक महीने में ही एक रियलाइजेशन आ गई थी कि मैं एक बड़ी कंपनी में नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सा सेटअप था। हाँ जी, तो मैं ठीक नहीं बैठ रहा था। तो मैंने तब रिज़ाइन कर दिया। ये 2000 था जब यूएस में भी आईटी बिल्कुल बूम पे थी। तो उस टाइम मेरे को यूएस में फिर एक जॉब ऑफर मिल गई और मेरे कागज़ भी सारे प्रोसेस हो गए थे। पर हर बूम के बाद बस्ट आता है, तो जब तक मेरा नंबर आया था वो बस्ट आ गई थी और मैंने टाटा 3 महीने के अंदर ही छोड़ दी थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक स्टार्टअप ही कह लीजिए, यूएस से दोबारा कंपनी थी, वो 11 सेक्टर में घर से थे, तो उनको ज्वाइन करा। तो 2.5-3 साल उनके साथ करा। फिर मैं एक और कंपनी में गया और मेरी लास्ट जॉब यहाँ पे क्वार्क में थी, मोहाली में, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। अच्छा ये बताओ मुनीश, क्या तुम्हें जो वो 2-4 साल काम किया, हाँ जी। क्या उससे कोई फ़ायदा हुआ या कि वो वेस्ट ऑफ टाइम था? नहीं जी, मैं किसी चीज़ को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कहता। अच्छा, बड़ा अच्छी बात। जॉब थी, जॉब से एक्सपीरियंस मिलता है। आप डिनाई नहीं कर सकते कि काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। अब मैं एज अ इन्वेस्टर भी देखता हूँ कितने सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स वो ऐसे आते हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और वो उसी में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। अच्छा अच्छा। और उसका सोल्यूशन वो निकालते हैं। सोल्यूशन निकालते हाँ हैं, जी। बहुत बढ़िया। सो सो आपने फिर अपना कौन सा स्टार्टअप शुरू किया? अब आपने बिल्कुल ठीक बोला था, उस ज़माने में स्टार्टअप वर्ड ही नहीं होता था। हाँ बिल्कुल तो नहीं था। और क्योंकि मैंने एमसीए करी थी तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला काम था। तो मैं स्टूडेंट डे से ही एमसीए टाइम से काफ़ी फ्रीलांसिंग करता था पहले। तो दूसरों के लिए काम करता था और उस टाइम में ये एक स्किल बहुत डिमांड में थी और इसके लिए पैसे भी बहुत मिलते थे। हाँ। तो वो क्या स्किल थी? कोड, वेबसाइट्स बनाना, अच्छा। कंप्यूटर या प्रोग्राम लिखना, तो यस। वो था। तो इट वाज काफ़ी वेरी, डिमांड थी। हाँ जी। काफ़ी पेइंग था। हाँ जी। आई मीन उस ज़माने में भी 2000 की बात है, मतलब 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए मिल जाते तो थे। हाँ जी, बहुत उस टाइम में तो खैर बहुत होता था। स्मार्ट हाँ बिजनेसमैन फटाफट पकड़ लिया कि हाँ जी। ये जगह है, तो तो वेबसाइट्स का शुरू किया। हाँ जी, तो जॉब का भी ऐसा था जी, काफ़ी डर था मेरे मन में। बट मेरी वाइफ और मेरे फादर ने थोड़ा पुश करा कि यार क्या होएगा, जॉब तो तू दोबारा भी कर सकता है। हाँ। तो फिर मैंने छोटा सा ऐसे माँ बाप और ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं? नहीं नहीं जी, अभी भी एक्चुअली अब भी कहते हैं एंटरप्रेन्योर की पहली सबसे बड़ी स्ट्रगल उसकी फैमिली होती है। जब कोई जॉब छोड़ता है ना, यस। अगर वो फैमिली को कन्विंस कर लेता है तो फिर दुनिया अपने आप आ जाती है। अगर परिवार सपोर्ट करे बिल्कुल। तो स्टार्टअप बहुत बहुत सफल हो सकते हैं। हाँ जी मनीष। तो जी बस फिर अपना ये छोटा मैंने सर्विसेज का काम शुरू करा था। तो शुरू में तो मैं खुद ही वन मैन आर्मी था। तो ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी टीम बिल्ड करी। तो अब आज आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? आज जी हमारे पास अराउंड 70 से 80 के बीच में जी। वाह। नहीं, वाह नहीं है जी। इट्स ऑलवेज एक छोटा बिजनेस रन करा है सक्सेसफुल, बट हाँ।
स्केल वाइज छोटा अभी भी मैं कहता डजंट हूँ। मैटर, हाँ जी, बिकॉज जिस तरह की प्रतिभाएं तुम्हारे में हैं वो तुम कर नहीं पाते अगर बहुत बड़े बिजनेस को हाथ डाल लेते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि काम तो आप कोई भी कर सकते हो, एक बारी घोड़े जैसे Yes. पट्टियां लगा लो तो आप हाँ, एक चीज अगर पकड़ लो तो आप कर जरूर उसी सकते को हो, बढ़ा लो, 70 की जगह 700 लोग कर लो, कर सकते हैं, कर बिल्कुल सकते हैं, बट बिल्कुल। देन आपके पास अपने लिए कोई समय नहीं बचेगा। अपने लिए भी और या जो कुछ और करते हैं तो उसके लिए भी नहीं है, हाँ, तो अब वो है। तो एक फील्ड हमने इनका दिखा दिया आपको कि ये अब 70 लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं और ये बहुत सक्सेसफुल वेंचर रही इनकी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे इनके पर्दे खोलूँगी आपके सामने कि ये वो शख्स हैं जिनको पता नहीं कहाँ से भागने का शौक चढ़ गया और इन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे मिल्खा सिंह बनना है, तो मिल्खा सिंह से भी आगे निकल गए। तो इन्होंने क्या शुरू किया? मैराथन। सो आज विश्व में हर जगह ये अपने मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो प्रतियोगिताएं हों चाहे वो वैसे ही प्रैक्टिस हो। तो विश्व भर में आप अगर मुनीश के वो आप कहीं इंटरनेट पे ढूंढें तो आपको बड़े अच्छे से मनीष जौहर मिल जाएंगे कि मैराथन की जो यात्रा है उसके बारे में इनसे जानते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ। जी मनीष। विश्व में तो कहना बहुत बड़ी बात है जी। मैराथन वाली जी भी ऐसे नहीं थी, 2015 में एक स्टेज ये आ गई थी बस के वेट इशू था। अच्छा। हाँ, तो मतलब 90-95 किलो के बीच में चलता था। हाँ। एंड खाने पीने का भी बहुत शौक था। अच्छा। खाने का भी पीने का भी। अच्छा। तो मेरे ख्याल हम तो कहीं कोई स्पष्टवादिता का उदाहरण आपको चाहिए हो तो ये रहे तो जी। उससे शुरू करा था मेरे ख्याल मिड 2015 में, जुलाई में कहीं वेकेशन से वापस आए थे तो तब उस टाइम लगा कि अब बहुत हो गया, तो थोड़ा भागने की कोशिश करी थी कि 4-5 किलोमीटर हो जाएं। हाँ। तो धीरे धीरे फिर अच्छा वहाँ लगने से लगा। अच्छा से ज़्यादा जी वो आदत, पहले तो डिसिप्लिन वाली बात थी, थोड़ी आदत सी पड़ गई। तो पहले 2-3 साल तो मैं इतना सीरियस नहीं था, मौज मस्ती में ही, क्योंकि जितना भागता था उससे और वेट कम हुआ था? कुछ नहीं जी, क्योंकि मैं आके उससे ज़्यादा खाता पीता था कि अब मैं कुछ करके आया। कि तो पहले दौड़ लो नहीं, तो ये फिर फैक्ट है आके। जी। मैं आज तक याद है कहीं किसी फंक्शन पे भी गया था तो कि आपने जैसे किसी ने बोला ये तब मैराथन ही हाफ मैराथन तक भागते हैं विच इज़ 21 किलोमीटर। अच्छा। तो वो बंदा 2 बार ही देख के बोलता अच्छा भागते भी हो कि कोई फर्क नहीं दिखा था उसको अच्छा। कि, तो आई गेस वो शुरू में वो था 2 साल कि भागता था तो फिर और ज़्यादा खा अब तो लेते मैंने थे, भाग लिया तो मेरा उतना और खा लेते मेरा थे। हक बनता है, अच्छा। उतना ही नहीं डबल खा ले कि अच्छा। बट प्रॉबेबली 2017 से एक कंपटीशन सा होता है, उसको 100 डेज ऑफ रनिंग बोलते हैं। 100 दिन अच्छा। के लिए आप मिनिमम लगातार 2 किलोमीटर वॉक कर लीजिए, भाग लीजिए, जो भी मिनिमम 2 होता था। तो मेरे को याद है 2017 में पहली बारी मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने वैसे ही मस्ती में करा। तो वो तो अपना 2-2 करती रही, मैंने थोड़ा करा और हमने बहुत सीरियसली लिया कि उस साल भी हम जैसे यूएस गए थे तो हम बीच में ट्रांजिट में एयरपोर्ट पे भी हमने 2 किलोमीटर वॉक करे थे। ओके। जिधर भी हम रुके तो उस टाइम मेरे ख्याल स्विट्जरलैंड में रुके थे, तो एयरपोर्ट के अंदर ही 2 मेजर करके वॉक अच्छा। करके। अच्छा। पर वो एक उससे क्या हुआ, एक डिसिप्लिन सा आ गया हाँ। कि भी हर रोज़ कुछ करना है, थोड़ी एक्टिविटी रहती है। अच्छा। उससे थोड़ा वेट भी कम होना शुरू हुआ, डिसिप्लिन आया। फिर एक्सरसाइज से ज़्यादा डाइट भी ज़रूरी होती है। तो क्या भोजन कब ये हुआ कि अब सब कुछ हाथ से नहीं, हक से नहीं खाना है? वो भी उस साल से धीरे धीरे जी शुरू हुआ। एक अच्छा। बारी डिसिप्लिन आ गया तो वो चलता रहा धीरे धीरे। फिर मैराथन से जी फिर एक्चुअली मैराथन भी करी थी 42 किलोमीटर। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे जब एक सो फिर किसी भी मैराथन में 42 किलोमीटर इज मिनिमम यू हैव टू रन। नहीं जी ऐसे नहीं होता, 5 किलोमीटर 10-21 को हाफ बोलते हैं। अच्छा। फुल मैराथन 42 होती है। ओके। उसके ऊपर फिर वो कम लोग करते हैं, उसको अल्ट्रा बोलते हैं, विच इज़ 50 किलोमीटर से ऊपर अच्छा। लगा हैव यू लीजिए। डन हाँ जी मैंने बहुत करी हैं 50 50 से। वाली? मैंने मैक्सिमम जी 24 घंटे अराउंड 195 किलोमीटर करा ओह वाओ। कि अच्छा। वो करा है। अभी दिसंबर में मैंने जैसे जैसलमेर में रन थी तो वो 100 माइल्स 161 किलोमीटर था। वाह। तो वो था तो तो वो जैसलमेर की गर्मी ने नहीं सताया? दिसंबर में था जी। वो अच्छा। रेस के ऑर्गेनाइजर का हाँ। नाम ही हेल रेस है, अच्छा। तो इट इज सपोज टू बी हेल। तो हाँ। वो 12 बजे दोपहर को शुरू उसका कर नाम हेल रेस है? कॉम्पिट उनकी वो तो वो शुरू ही 12 बजे कराते हैं दोपहर को कि आप पूरी रात फिर
अच्छा, लगे रहे। देखिए एक दौड़ का नाम है नर्क की दौड़, और उसमें है वो जैसलमेर में होती है, और वो भी मनीष कर चुके हैं। तो अच्छा, उसमें क्या सचमुच हेल का अनुभव होता है? उनके जो और ये मेरे ख्याल उनकी इजीएस्ट रेस था। अच्छा, हाँ, और इससे आगे क्या है? वो काफ़ी कुछ कराते हैं जी, जैसे ऐसे कि बड़े होते हैं। मैंने पीछे 2 साल पहले लेह में भी करी थी 122 किलोमीटर, तो उसका वो नाम क्या था? उसको सिल्क रूट बोलते हैं। वो पहली बार करी थी। एक खारदुंगला चैलेंज होती है, तो आप हाँ जैसे खारदुंगला के ऊपर उतर के हाँ, वो पूरी ख़त्म करते हैं। ये वो सिल्क रेस है। हाँ जी, सिल्क रूट बोलते हैं इसको, तो इस तरह खरदुंगला, के। हाँ जी। खरदुंगला आप सब जानते होंगे कि भारत की सबसे ऊंची सड़क, सबसे ऊंची जगह। हाँ जी, तो जी। वो है। अब इस तरह अब इंडिया में थोड़ा कल्चर भी आ गया है, कोविड की वजह से फिटनेस का भी हाँ कल्चर आ गया है, हाँ। और लोगों को भागने का भी थोड़ा शौक आ गया है। सो अच्छा, अब ग्रेजुअली काफ़ी कुछ होना शुरू हो गया है। तो एक साल में कितनी मैराथन्स में तुम भाग लेते हो? मैं गिनता नहीं लगभग, सच्ची हिसाब नहीं। अप्रोक्सीमेटली। ऐसा नहीं है जी, मेरा मोस्टली अपना पर्सनल होता है। मेरा एक वीकली होएगा कि हफ्ते में इतना करना है, महीने में इतना रखना है, फिर साल का एक टारगेट होता है। तो पिछले 3 साल से रेगुलर मैंने एक रखा कि साल में मतलब 52 वीक्स 100, तो अराउंड 50 to 100 किलोमीटर्स पर ईयर की एवरेज वो आ जाए। तो क्या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसका रखते ऐसा हैं नहीं है जी, कुछ बहुत लोग हैं जी। उसमें? मेरे मतलब कम है, पर हैं बहुत अच्छा, जो और करते हैं। विश्व में इसके कुछ बड़े अवार्ड्स भी होते होंगे? अब आना शुरू है जी अल्ट्रा में थोड़ा। अभी भी इंडिया थोड़ा धीरे धीरे पकड़ रहा है अल्ट्रा कि में हाँ, अवार्ड्स आ गए हैं? धीरे धीरे आ रहे हैं जी। अब अच्छा। होते हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह होती है, तो वो है। अच्छा, बढ़िया। तो ये जुनून तुम्हारा चल रहा है, और भोजन पे भी कंट्रोल हो गया है? नहीं, भोजन पे अभी भी कंट्रोल नहीं है। अच्छा, घर का खाना मैं खाता हूँ अभी भी। किसी को मैंने लग अभी रहा है कि अब पूरा 10 कंट्रोल है। दिन पहले भी ब्लड टेस्ट का, कोलेस्ट्रॉल फिर भी थोड़ा हाई है। सो अच्छा, पता चलता है घर का नो खाना। दैट कुड बी जेनेटिक। पता नहीं जी, थोड़ा सा था, बट इट्स फाइन। वो इतना तो अब ये दिखता नहीं है, बट बिकॉज इतनी बर्न रहती है तो अब खाना तो कितने रहता है। किलो के हैं आप? वेरी करता है जी। अभी मेरे ख्याल आज 72 होना। 72। हाँ जी। 95 से 72 पे आए हैं, लेकिन उसके लिए दौड़ नहीं उसके लिए जिम्मेवार, वो है भोजन पे कंट्रोल। तो बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा आपके बारे में जो मैं जानती हूँ कि मुनीश जो हैं, इनको पक्षी बर्ड वॉचिंग का बहुत शौक़ रहा बहुत सालों से, और पहले ये बर्ड वॉचिंग करते रहे, पर फिर इन्होंने उनको फोटोग्राफी में शौक़ रखा। तो अब ये जिन रेयर बर्ड्स को देखते हैं, उनकी साथ साथ फ़ोटोज़ भी खींचते हैं, फिर साल में एक कैलेंडर भी बनाते हैं, और वो कैलेंडर 12 महीने का होता है, जिसमें 12 किसी रेयर बर्ड्स की फ़ोटोज़ होती हैं। ये भी एक बड़ा रुचिकर है। इसमें कब रुचि शुरू हुई? ये जी 2013 में मेरे ख्याल अच्छा, थोड़ी थोड़ी उसका शुरू हुई। कारण क्या था, कहाँ से आई ये रुचि? मेरे को ऐसे याद नहीं है जी। मेरे ख्याल उस एक साल मैं, मेरे फादर साहब और मेरी बेटी बड़ी, हम लेक पे गए थे। तो वहाँ पे तुक्के से, जो आपने बोला, कोई इस रीजन के लिए रेयर बर्ड दिख गई उस अच्छा दिन। अच्छा तो धीरे वहाँ से फिर पता चला है चंडीगढ़ में कोई बर्ड क्लब भी होता है जो लोग अच्छा। करते हैं। हाँ तो वो ज्वाइन करा। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा वो था। ये एक हॉबी जिससे बड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हाँ, बिकॉज बिल्कुल लॉस्ट हो इट्स जाते हो। लाइक और मेडिटेशन, बिल्कुल। है ना? सो अब क्योंकि सो इतनी विच इज़ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर बर्ड यू हैव सीन? रेयरेस्ट तो जी अभी, अब रेयर बोल लो जो भी है, बट अभी दिसंबर में जब मैं जैसलमेर ही गया था, तो मैं इस बार ही एक दिन जल्दी चले गया था। रेस जो हमारी सैटरडे शुरू होती है, संडे ख़त्म होती है, बट मैं फ्राइडे पहुंच गया, मतलब थर्सडे शाम को पहुंच गया था। हाँ। तो फ्राइडे वहाँ पे एक डेजर्ट नेशनल पार्क है। सो देर इज़ एक बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। अच्छा, तो उसकी मेरे ख्याल अभी अराउंड 100 या 120 बर्ड्स ही बची हैं। बच्चे हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, बस्टर्ड, हाँ जी। बस्टार्ड। हाँ जी। सो इसका कोई हिंदी पंजाबी में नाम भी है? मेरे को नहीं। एग्जैक्टली याद नहीं है जी, अच्छा। बट ये एक्चुअली शुरू में
पीकॉक की जगह ये हमारी नेशनल बर्ड बनने वाली थी, पर बनी नहीं थी। ओके। देखो, तो क्या peacock- ये पीकॉक जितना ही सुंदर होता नहीं, है? वही रीज़न था, पीकॉक सुंदर है, ये नहीं। ये एक हंटिंग बर्ड जैसे कहते हैं, इसका बहुत शिकार हुआ है। हाँ। तो अब जैसे मैं बता रहा था, पहले 200 कुछ कहते थे, अब तो शायद 100-150 बर्ड्स कह रहे हैं पर बच्चे। लोग इसका शिकार क्यों करते हैं? अब शिकार ही नहीं है जी, अब तो क्योंकि ये ना थोड़ी बड़ी बर्ड है, तो कई बार उड़ते जैसे पावर लाइन में लग गई तो फिर वो होगी। अच्छा। तो उस दिन भी जी दिखती नहीं है। आपकी बर्ड वॉचिंग में कोई गारंटी नहीं है ना कि कोई कह देगा। जो मेरा गाइड था उसने बोला पिछली शाम भी 3 दिखी थी। तो हमने सुबह, मेरे ख्याल में निकला, ये पार्क जो है वहाँ से घंटा दूर है जैसलमेर से, तो हाँ। गाड़ी लेके पहुँचे थे। तो शुरू में हम 6 से 10 बजे तक लगे रहे, कुछ नहीं था। तो फाइनली फिर वो हो गया कि यार आज नहीं दिखनी। बड़ा मत्था कपाया, नहीं थी। हाँ। तो हम ऑलमोस्ट गेट तक लिटरली वापस आ गए थे, जब उसको फिर फ़ोन आया कि एक कहीं दिख दिखी रही है। हाँ जी। तो फिर हम, भागे? हाँ जी, लिटरली भागे। 20 हाँ। मिनट के लिए फिर फुल स्पीड पे गाड़ी गई हाँ। आगे अंदर। हाँ। बट लकीली वहाँ पे एक दिख गया था। तो उसको, उसकी फोटो खींची आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो बहुत वो, बढ़िया। हाँ। तो ये फोटो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इसकी सिर्फ 120 पक्षी सारे विश्व में बचे हैं। तो इस पक्षी को भी मुनीश जौहर ने देख लिया है और इसकी फ़ोटो भी खींच ली है। इस बीच मैं ज़रूर कहूँगी कि सुंदर और बढ़िया और इतने अनसस्पेक्टिंग इन बर्ड्स का प्लीज़ आप शिकार ना करें जी। तो वापस आते हाँ हैं। जी। तो ये शौक बढ़ता चला गया। ये बढ़ता चला गया जी। फिर रनिंग शुरू हो गई थी। अब हाँ। रनिंग का ज़्यादा शौक बढ़ गया। हाँ। तो अब आउटलेट ही होती, भागते भागते जो दिख जाता है ठीक है। अच्छा। कभी कभार फोटो खींच ली, कुछ कर लिया। हाँ। हाँ। या कहीं एक तो आप कैलेंडर बनाते हैं हाँ जी। और आप इसको बर्ड्स की उसमें भी भेज सकते हैं, लाइक कलेक्शन में। हाँ जी। हमारा जो बर्ड क्लब है यहाँ पे बहुत एक्टिव है। वो कभी अगर एग्जीबिशन वगैरह करते हैं तो हाँ, उसमें लग जाए, तो उसमें भी फोटो लग हाँ जी जाती हैं पब्लिश कर। रेयर। ठीक है। तो जो विश्व में ये बर्ड वॉचिंग है, ये तो काफ़ी प्रचलित है। हाँ जी। तो भारत में क्या सीन है इसका? अब यहाँ पे भी बहुत है जी। सारे तो सारे खास तौर पे बहुत से जो पार्क्स हैं। हाँ जी, बहुत कुछ है जी। वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी है। और अब भारत में इसका भी पूरा कल्चर और अवेयरनेस बहुत आ गई है। हाँ। स्पेशली कोविड के बाद तो मैंने बहुत देखा है। अब तो कई लोगों का काम देखते हैं और पैशन दिखता है, तो वो तो देख के ही बंदा खुश हो जाता है कि जी इतना। जी। आई न्यू जनरल गॉड, उनको हाँ भी जी। बड़ा शौक था हाँ जी। बर्ड्स को उनकी फोटोज खींचना, रेयर बर्ड्स की। हाँ उनकी भी एक किताब आई थी हाँ जी, इसके इंडियन ऊपर। बर्ड। हाँ जी। तो आप भी कोई अपनी किताब का अभी सोच रहे ऐसा हैं? कोई नहीं ख्याल जी। क्यों नहीं? टाइम का है जी ना। पैसे हैं, नहीं, फोटोज हैं, तो छुपाने में क्या जाता है अभी नहीं जी। लोगों कुछ के और में पास भी एक हो? कॉन्सेप्ट अपना किताबें बहुत आ गई, डजंट मेक सेंस मतलब। अच्छा। और अब जिस ज़माने में आप जनरल गॉड की बात कर रहे हैं, हाँ। उस ज़माने में फ़ोटो खींचना भी एक आर्ट थी। आज की हाँ। डेट में तो डिजिटल कैमरा आ गया। हाँ। पिक्चर टेकिंग इज़, आई फील, काफ़ी आसान हो गया है। हाँ। उस ज़माने में तो रील पे आनी होती थी, या तो आपको ध्यान रखना था। इस ज़माने तो कट कट दबाना है, मतलब एक बारी पता चल जाए तो ये कहाँ वो। बैठा हाँ है। पर फिर भी आनी चाहिए, ये हर कोई नहीं खींच वो पाएगा। फिर एक आपकी नेचर बन जाती है जी। आपको ना स्पॉट करना आ जाता है। अच्छा। अब ये भी पीछे भागते भागते, जैसे लेक पे मेरे को बहुत शौक है भागने का, पीछे नेचर ट्रेल है, तो अब वो नहीं दिखता, पर मेरे को बैठा हुआ सांप दिख जाएगा कि हाँ है वहाँ पे, अरे वाह। कि वो तो हो ये जाता शौक जो है ये आपको एक स्किल भी दे जाता है कि आप देख पाते हैं। है। ऑब्जर्वेशन आ जाती है अपने। एक शौक आपको और है, वो है कि अच्छी पेंटिंग्स को इकट्ठा करना, खरीद लेना, अपने पास कलेक्ट करके रखना। उनका ये जो कलेक्शन करते हैं आप, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि 3 शौक आपके गिना चुके हैं हम, बढ़िया बढ़िया, अब ये चौथा है। ये जी ये मेरे ख्याल 2008 से शुरू हुआ था। मेरे एक अंकल थे, वो करते थे कलेक्ट, तो उन्होंने पहली बार मेरे को कुछ एम.एफ. हुसैन के साइन प्रिंट्स दिखाए थे। तो मैंने भी ऐसी नाम के बेसिस पे कि यार कुछ होना है, ले लिया। बट ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा शुरू करा था। एक स्टेज पे ये भी आ गया था कि बहुत ज़्यादा वो हो गया था, बिकॉज ये भी एक कीड़ा ही होता है कि आपको आर्ट पसंद आता है और वो है। बट इस पे भी यही था कि एक तरह ये भी स्टार्टअप की तरह ही होता है, हर एक आर्टिस्ट
Yes. कि उसकी अपनी स्ट्रगल होती है, अपनी ट्रेजेक्टरी, अपना पीरियड होता है, अपना काम होता है। Yes. बट एज अ प्रोसेस अच्छा लगता था कि हाँ. देखना भी अच्छा लगता है। फिर आपका अपना एक टेस्ट सा डेवलप होता है Yes. कि क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। हाँ. सो वो थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है, पर अब 15 साल हो गए हैं कि अच्छा, 15 साल से हाँ आप जी। कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए हाँ जी। कि पेंटिंग्स में किस तरह की पेंटिंग्स का जो कौन सी कैटेगरी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? ये मुश्किल है जी कहना कि बिकॉज नहीं, अगर आपके पास 100 पेंटिंग्स हैं तो उसमें जो ज़्यादा नंबर होगा वो आपको सब कुछ से अच्छी लगेगी। पर्सनली मेरे को लगता है मेरा टेस्ट थोड़ा डार्क है जी। अच्छा। मे बी जिसमें मे बी पेंटिंग थोड़ी पॉलिटिकल इन नेचर हो या किसी Okay. कॉज के, उस तरह की चीज़ अच्छा। अगर इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करी हो, अच्छा, सो वैसा कुछ अच्छा वो लगता ज़्यादा है। हाँ अच्छी लगती है। और कोई विशेष आर्टिस्ट? नहीं, आर्टिस्ट तो मेरे को जी बहुत अच्छे लगते हैं। कौन कौन? वो मेरे पास पर्सनल कलेक्शन में नहीं है पर अच्छे हाँ, लगते डजंट हैं। मैटर। बंगाल स्कूल से हैं जी 3 लोग, अच्छा। विकास भट्टाचार्य जी हैं, गणेश पाइन हैं, श्यामल दत्तारे हैं। तीनों तीनों थोड़ा हाँ जी, आपको काम अच्छा लगता है। फिर तैयब मेहता है, वो भी हाँ, बहुत अच्छा लगता ओके। हाँ। हाँ, तैयब मेहता का भी आपको अच्छा लगता है। और पंजाब में क्या सीन है और चंडीगढ़ में? है। अब काफ़ी है जी, है ना? क्योंकि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, यहाँ से भी काफ़ी सक्सेसफुल एलुमनाई बहुत भी रहे। सालों से हाँ जी है। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है, हाँ जी यहाँ से बहुत से लोग नेशनल लेवल तक बिल्कुल जी। अब प्रसिद्ध हैं। धीरे धीरे वो भी आ रही, अवेयरनेस भी आ रही जी। अगेन हर चीज़ का ही होता है, अवेयरनेस का भी चक्कर है। पहले आर्ट को इतनी सीरियसनेस नहीं दी जाती थी। मे बी आर्ट के अंदर जिंदगी की सिक्योरिटी मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल जी। तो ये इसलिए भी लोग कई बार इसके ऊपर इसको सेकंड रखते हैं, हाँ जी नौकरी पहले होता है। बिल्कुल जी। और अभी भी है काफ़ी लोगों की वो स्ट्रगल, बट अब ग्रेजुअली क्योंकि कहते थोड़ा थोड़ा अब दिखना शुरू हो गया कि भी ठीक है, एक करियर है और लोग उसको करते हैं परस्यू अग्रेसिवली। तो इतने सारे शौक, इनको समय कैसे डिवाइड करते हो? ये थोड़ा मुश्किल काम है जी। हाँ। सो हर चीज़ इकट्ठे हो भी नहीं सकती जी। हाँ। सो शौक रहता है, काम भी करना होता है। सो वो रहता है। सो कितने घंटे रोज काम करते हो? ये भी ऐसा नहीं है जी, हाँ। क्योंकि वो इतनी फिर तो मेरा पांचवा शौक तो नहीं, पर मेरे को सोना भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी मेरे को दिन में 8 घंटे सोना अच्छा लगता है? दिन में 8 घंटे मिनिमम पूरे करने होते हैं। अच्छा, तो तो वो वो तो है। जरूरी है तो फिर जी वो सोना। थोड़ी आदत बहुत ज़रूरी है मेरे को। Do you also waste your time on the media, on social हाँ जी media? थोड़ा वो, अब सोशल मीडिया इज ऑल्सो, अब मेरे को हिंदी का लफ्ज़ तो इंग्लिश में बोल रहे नेसेसरी इवल, हाँ। के ज़रूरी भी है। नहीं, तुम उसको किसी ज्ञान के लिए ढूंढते हो या कि सिर्फ शौक, कोई ऐसी ही कोई चीज? मल्टीपल चीज़ें जी। अब आप जैसे किसी भी चीज़ का देख लीजिए, आप कहते हो आर्ट का शौक है, तो आर्ट का भी आर्टिस्ट का आप पढ़ोगे करोगे या तो यहीं से नहीं, ये करोगे। तो प्रोडक्टिव है, फिर ये तो नहीं ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्टिव जी, भी वो है। घूमने नहीं, पर उसका आपकी बात ठीक है जी, टाइम पास वाला कम होता है। हाँ। बीच में कभी कभार हंसी मजाक ठीक है कि वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं टाइम वो पास का नहीं है वो इतना भी। ज़्यादा नहीं आप जी। सकारात्मक ढंग से उसे इस्तेमाल करते हैं, टाइम ही नहीं बचता कोई ना ना जी। कोई फिर ज्ञान वो सीखने फिर के, आपका ऐड करने के लिए। वो फिर ना अगर आपके एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी भी है, पर टाइम मैनेजमेंट ना वो होगी कि आपके टाइम लिमिट है, so आप उसको सीरियसली लेते हो कि अगर टाइम कम है तो आप उसको बिल्कुल फिर आप हर टाइम को करके रखते हो यूटिलाइज कि यस, अच्छा अब मैंने कॉल यस। करनी है, अब मैंने ये बात करनी है। तो वो थोड़ा वो रहता है कि एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट ही है एक चीज़ जो आपको थोड़ा आपको आप निकाल सकती है। निकाल हाँ जी मैं आपको एक आपके बारे में बात बताना चाहती हूँ, हाँ जी क्योंकि मैं आपको बहुत बचपन से देख रही हूँ, बड़े होते हुए, हाँ जी स्कूल टाइम से। बिल्कुल। और इतने सालों में जो मैंने मुनीश के बारे में जो सोचा है या जो मेरे पे इम्प्रेशंस हैं, ये एक पहला और वाहिद इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिसको हर तरह की चीज़ में आप इसका कोई नुक्स निकाल नहीं सकते, सिवाय इसके कि मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ खाता ही नहीं है। तो पर पत्नी से रिश्ते, बच्चों से रिश्ते, माता पिता से रिश्ते, रिश्तेदारों से रिश्ते, दोस्तों मित्रों से रिश्ते, कहीं इसमें आप कोई कमी नहीं देख पाएंगे। जो इंसान एक फुल टाइम अपना प्रोफेशन भी कर रहा हो, मैराथन के लिए भी दुनिया में पता नहीं किस कोने में हो,
और उसके अलावा पेंटिंग्स की कलेक्शन में भी व्यस्त है, बर्ड वॉचिंग के लिए भी समय लगता है, और फिर ये ज्ञान बढ़ोतरी के लिए सोशल मीडिया पे भी रहता है। इसको मछलियों के को पालने का भी बड़ा शौक़ है, इसके पास अपने घर में बहुत बड़ा एक वो है जिसमें, और उन मछलियों को ऐसा भी कभी नहीं हुआ एक बार भी कि कभी ये उनको भोजन डालना भूल गया हो या उनके टैंक की सफाई करनी भूल गया हो। ऐसे लोग तो विरले होते हैं, और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे विरले इंसान को बचपन से देख रही हूँ। ये एक रोल मॉडल हैं आप सबके लिए कि इंसान चाहे तो एक ही ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। आप अपनी प्रतिभाएं हो ना भी हों तो उनको पैदा करके विकसित कर सकते हैं, जैसा इन्होंने किया है। और इसके अलावा आप अपने सारे रिश्तों के साथ भी इतना अच्छा, कहीं मैंने इसके बनावट नहीं देखी, इसके रिश्ते सब दिल से हैं। किसी के साथ कोई मेरे को अभी तक नहीं मिला मनीष जिसको तुमसे शिकायत हो। आप बहुत काइंड है जी अपने ऊपर। नहीं नहीं, मैं तो इस बात से तुम्हारे से एनवी करती हूँ कि हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस। People are एक भी kind जी। व्यक्ति मैंने नहीं सुना नहीं जो नहीं जी, तुम्हारे खिलाफ कहे कि जी लोग पीपल आर काइंड मेरे। नहीं, दैट They are इज very योर kind. ह्यूमिलिटी, नहीं 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 जी, it that is- is your humility. But your parents must be very, very proud of you, and I'm very proud of you. So आज मैंने आपके सामने चंडीगढ़ का एक प्राइड पेश किया। ऐसे ही मैं आपके लिए और बहुत से नगीने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।